नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में ऐसा क्यों। और आज हम बात करने वाले हैं कि मोटर का करंट कैसे कैलकुलेट करें। साथ ही साथ अगर मोटर का करंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें केबल का साइज़ कैसे सेलेक्ट करें कि कितने स्क्वायर एमएम की केबल लगेगी। वहीं साथ ही साथ मोटर में पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए कितने केवीआर का कैपेसिटर हम लगाएं। तो इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सिंगल फेज़ मोटर का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक सिंगल फेज़ की 5 HP की मोटर है सिंगल फेज, वहीं उसका पावर फैक्टर मान लीजिए 0.8 है। पावर फैक्टर, ये दो चीज़ें आपको उसमें मेंशन रहेंगी। एक कितने एचपी की मोटर है, ये किलोवाट में भी हो सकती है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वहीं साथ ही साथ उसमें पावर फैक्टर ज़रूर मेंशन होगा। अब इसका सबसे पहले करंट निकालने का प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे करंट निकालते हैं। तो 1 HP की मोटर है, अगर उसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करें तो 1 HP के अंदर होता है 746 वाट। तो 5 HP की मोटर के अंदर कितने वाट होंगे, तो उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 5 HP यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 746 को मल्टीप्लाई करा हमने 5 से तो लगभग 3730 ये हमारे वाट आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम HP का कन्वर्जन वाट में कर सकते हैं। वहीं अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है यानी कि इसकी हायर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे कि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 3730 को डिवाइड करा हमने 1000 से तो लगभग आया 3.73 किलोवाट। तो ये किलोवाट हो गया कि 5 HP की मोटर मतलब किलोवाट में इसका कन्वर्जन, वही वाट ये है। अब करंट कैसे निकालना है। करंट का दोस्तों इसमें फॉर्मूला होता है करंट का वाट मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। अब वाट हमने कितना निकाला था 3730, और जो वोल्टेज है सिंगल फेज में कितना है 220 मतलब 250 के करीबन मैक्सिमम वोल्टेज आता है, तो 230 लेके चलते हैं। वही पावर फैक्टर कितना मेंशन है 0.8, तो इन सब वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमें 5 HP की मोटर कितना करंट ले रही है वो निकल जाएगा। तो वाट हमारा कितना था 3730 डिवाइडेड बाय 230 वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। जब हमने इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आई लगभग 20.2 एम्पियर। वहीं साथ ही साथ इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कई मोटर में एफिशिएंसी भी दी होती है। एफिशिएंसी लगभग जो आजकल एडवांस मोटर आ रही है लगभग उसमें 90% एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी है क्या दोस्तों, इसमें एफिशिएंसी मैं 80% मान के चल रहा है नॉर्मल मोटरों की होती है। कि एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जितना भी हम उसे पावर दे रहे हैं तो उस पावर का वो कितना यूटिलाइज़ कर पा रही है। तो अगर मोटर की एफिशिएंसी 80% है, इसका मतलब ये 80% 100 में से 80% पावर को यूटिलाइज़ कर पा रही है, मतलब पावर का कन्वर्जन हो रहा है, मोटर में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो अब एफिशिएंसी भी अगर मेंशन करी हुई तो उसमें भी करंट की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो एफिशिएंसी अगर 80% इसका मतलब इसके अंदर 100 की वैल्यू है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी इसकी लगभग हो जाएगी 0.8। अब ये अगर एफिशिएंसी मेंशन है, अगर मेंशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मेंशन है तो आप क्या कीजिए कि ये जो फार्मूला था इसके साथ वाट को डिवाइड जो कर रहे हैं इसमें एफिशिएंसी भी ऐड कर दीजिए। अब अगर एफिशिएंसी ऐड करेंगे 0.8 तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 25.25 एम्स। तो आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी अगर 80% है तो उसमें करंट की भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस तरीके से आप सिंगल फेज़ की मोटर का करंट निकाल सकते हैं। अगर आपको मोटर का पावर पता है किलोवाट में है, HP में है, और साथ ही साथ पावर फैक्टर कितना है और सिंगल फेज़ में वोल्टेज कितना आता है। अब हम 3 फेज़ की मोटर की बात करेंगे। 3 फेज़ की मोटर अगर मान लीजिए कि 7.5 HP की मोटर है 3 फेज़ की, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, और इसका जो पावर फैक्टर है लगभग पावर फैक्टर 0.8 होता है जब फुल लोड रनिंग कंडीशन में मोटर होती है। वैसे स्टार्टिंग में पावर फैक्टर बहुत कम होता है, मतलब 0.8 से भी ज़्यादा कम होता है, लेकिन जो नॉर्मली जब रन करती है पावर फैक्टर 0.8 होता है। तो 1 HP के अंदर हो गया 746 वाट। तो 7.5 HP के अंदर कितना वाट होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल सा, 746 मल्टीप्लाई 7.5, तो ये वैल्यू लगभग 5595
5 वाट के करीबन आ जाएगी। अब अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसकी हायर यूनिट है। जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो लगभग किलोवाट आ जाएगा 5.59 किलोवाट के करीबन। अब 3 फेज़ में अगर हमें करंट निकालना होता है तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो फार्मूला सिंपल है, बस इसमें एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर देंगे, √3। तो ये होगा फार्मूला वाट डिवाइडेड बाय √3 वोल्टेज पावर फैक्टर। अगर एफिशिएंसी दे रखी है तो आप इसमें एफिशिएंसी भी डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। खैर इसमें मैंने एफिशिएंसी नहीं ली है। अब इसमें सिंगल फेज़ के मुकाबले √3 इंट्रोड्यूस हो जाता है, बस इतना सा ही चेंज है फार्मूले में। अब इसमें वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 5595 डिवाइडेड बाय √3 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 1.73 होती है इसकी वैल्यू। और सिंगल फेज़ 3 फेज़ में कितना वोल्टेज मिलता है, लगभग हमें 440 वोल्टेज मिलता है। और मल्टीप्लाई पावर फैक्टर हमारा 0.8। सॉल्व करेंगे तो जो करंट की वैल्यू आएगी लगभग ये आ जाएगी 9.18 एम्पियर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिंगल फेज़ की जो मोटर है उसका करंट निकला था लगभग 20 एम्पियर के करीबन। और अब हम ये देखते हैं कि इसमें कितना रिएक्टिव पावर बन रहा है, मतलब रिएक्टिव पावर जो कि यूजलेस पावर है और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन में बर्डन नहीं डालती है। तो रिएक्टिव पावर इंडक्टिव लोड की वजह से बनता है। मोटर टोटली इंडक्टिव होती है क्योंकि उसमें कॉइल यूज़ होती है, वाइंडिंग। तो इसके विपरीत कैपेसिटर होता है जिसको उतने ही यूनिट का जो इसका केवीआर निकल रहा है उतने ही उसके विपरीत अगर हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है और रिएक्टिव पावर कम हो जाती है। तो रिएक्टिव पावर निकालने का फॉर्मूला लगभग किलोवाट है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय √1 माइनस cos फाई। cos फाई क्या है, पावर फैक्टर है, ठीक है। cos फाई से डिवाइड कर देंगे, ये भी पावर फैक्टर ही है। अब किलोवाट हमने कितना निकाला था सिंगल फेज़ में, 3.73, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 1 नाइस, पावर फैक्टर हमारा कितना है 0.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो यूनिट आएगी रिएक्टिव पावर ये आएगी 2.79 kVAR। रिएक्टिव पावर को हमेशा kVAR में मेंशन करते हैं। साथ ही साथ अब इसमें आपको कैपेसिटर यूज़ करना है ताकि इसका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो सके। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर्स लगभग सेम रेटिंग का यूज़ करते हैं। पावर फैक्टर, अब जैसे ये सिंगल फेज़ की मोटर है तो इसमें हमें कैपेसिटर यूज़ करना है जो कि हम पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। तो जो अब हम मार्केट में कैपेसिटर लेने जाएंगे, अब लगभग इसका केवीआर इतना निकल गया तो हम लगभग इतना ही केवीआर नहीं लगाएंगे, मतलब कुछ 1-2 यूनिट उससे कम कर लेंगे। 1-2 यूनिट मतलब वैल्यू। तो इससे ऐसा होता है ना, कई बार क्या होता है कि मोटर रनिंग कंडीशन में उसमें लोड कम हो गया तो वो करंट क्या होगा, अगर पावर फैक्टर हमने सेम कैपेसिटर लगा रखा है मतलब 2.97 का ही लगा देंगे तो उसमें ओवर वोल्टेज की कंडीशन भी बन सकती है। तो इससे एक आध यूनिट लगभग 2 kVAR का हम कैपेसिटर लगाएंगे। अब आप कहेंगे कैपेसिटर की माइक्रोफैराड में यूनिट होती है, तो आप अगर मार्केट में जाएंगे तो ये जो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर होते हैं वो kVAR में ही आते हैं। तो आप थोड़ा सा कम करके कैपेसिटर लगाना पड़ता है इसमें मोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। अगर सेम रेटिंग का लगा देंगे, इनकेस अगर मोटर ने करंट कम लिया या कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, मतलब लोड कम हुआ तो उसमें वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो आपकी करंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मोटर फूंक सकती। तो लेस 1-2 यूनिट उससे लेस, मतलब थोड़ा सा कम ही लगाना पड़ता है कैपेसिटर पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि 3 फेज़ में क्या था। 3 फेज़ में लगभग हमारा क्या आया था, हाँ किलोवाट हमारा आया था 5.59। अब 3 फेज़ में रिएक्टिव पावर निकालने के लिए फॉर्मूला लगभग सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया किलोवाट मल्टीप्लाई √1 माइनस पावर फैक्टर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर। अब किलोवाट कितना निकला था, ये 5.59 मल्टीप्लाई अब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आ जाता है 59.6 आ जाता है। अब डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 4
0.19 kVAR। तो ये इतना रिएक्टिव पावर इस मोटर से बनेगा। तो अब हम कैपेसिटर 3 फेज़ में कैसे लगाएं। 3 फेज़ में अपने मोटर में जो है हमारी, अब इसमें 3 वायर होती हैं ये। तो हमेशा क्या करते हैं, जो कैपेसिटर होता है वो डेल्टा में ही मोस्टली कनेक्ट करते हैं। ये देखिए डेल्टा में कनेक्ट कर दिए कैपेसिटर। अब ये लगभग रिएक्टिव पावर कितना बन रहा है, 4.19 kVAR बन रहा है। तो इससे थोड़ा लेस मतलब कम रेटिंग का कैपेसिटर यूज़ करेंगे, सेम नहीं यूज़ करेंगे। तो लगभग मैं इसमें 3 kVAR का कैपेसिटर यूज़ करूँगा। तो 3 kVAR का टोटल इस जो कितने HP की मोटर थी, ये 7.5 HP की मोटर थी। तो इसमें 3 kVAR का कैपेसिटर यूज़ होगा। अब ये डेल्टा में कनेक्टेड है, ये 3 kVAR के यूज़ नहीं होंगे, ये टोटल 3 kVAR का। तो ये हर फेज़ में ये डेल्टा में कनेक्टेड है। तो 1 kVAR का कैपेसिटर यूज़ होगा इस तरीके से। इसको अब आप कहेंगे कि स्टार में क्यों नहीं कैपेसिटर को कनेक्ट करते। देखिए स्टार में इसलिए नहीं करते क्योंकि जो इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो डेल्टा में क्या होता है कि सेम हर फेज़ में वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा होता है। तो लेस वोल्टेज पे जो कैपेसिटर स्टार में इसलिए नहीं कनेक्ट करते, वो कॉस्टली पड़ जाता है। तो डेल्टा में वो जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, इसलिए इसको डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कैपेसिटर कैसे सेलेक्ट करें पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि मोटर आप मतलब मोटर यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें कितने साइज़ की केबल यूज़ करनी है आपको। तो एक सिंपल सा है कि जैसे कॉपर की केबल है, कॉपर की जो केबल होती है तो अगर 1 स्क्वायर mm की है तो लगभग 6 से 8 एम्पियर करंट उसमें से पास करा सकते हैं। अब ये जो रेंज है ये केबल की लगभग अप टू 30 स्क्वायर mm की जो केबल आती है वहाँ तक ये रेंज एप्लीकेबल है। वहीं अगर एलुमिनियम की मैं बात करूँ, एलुमिनियम की अगर केबल आती है तो 1 स्क्वायर mm की केबल लगभग 4 से 6 एम्पियर करंट तक बेयर कर सकती है। अब ये जो रेंज है ये रेंज कोई फिक्स नहीं है, हर कंपनी की अलग अलग केबल आती हैं। और साथ ही साथ एक बात और मैं बताऊंगा कि जो उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी अलग हो जाती है। अब कॉपर की बात कर लें तो कॉपर में जो साइज़ है 1 स्क्वायर mm, 1.5, 2.5, ढाई स्क्वायर mm की केबल आती है। तो ये आप मार्केट में जाके पता कर सकते हैं। लेकिन ये जो करंट की रेंज है ये 1 स्क्वायर mm अलग अलग कंपनी की है तो उसमें चेंज हो सकती है। तो ये पहले हमें चेक करना है। तो अब मोटर को रन करने के लिए केबल की ज़रूरत है, तो कितने स्क्वायर mm की केबल हम सेलेक्ट करें। तो हमने करंट निकाला था कि मोटर करंट कितना ले रही है। सिंगल फेज़ के लिए हमने मोटर का जो करंट निकाला था वो 20 एम्पियर के करीबन था, लगभग 20 एम्पियर के करीबन। तो अब 1 स्क्वायर mm की केबल कॉपर में लगभग 6 एम्पियर ले रही है मान लीजिए, ठीक है। रेंज ऊपर नीचे हो सकती है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब आपका जो करंट है वो लगभग 20 एम्पियर का है। तो इसमें कितने स्क्वायर mm की लगेगी। तो सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और डिवाइडेड बाय 6। अब 6 एम्पियर से हम डिवाइड करें तो अब इसमें ऐसा होता है कि जो केबल का होता है वो प्लस माइनस 2% या 2 से 3% रिडक्शन भी हो जाता है करंट कैरिंग कैपेसिटी में। तो आप उसमें से उसी हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं 6 की जगह यहाँ पे 5 ले रहा हूँ क्योंकि जो कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं तो उस हिसाब से। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा, तो ये 4 स्क्वायर mm की केबल आप यूज़ करेंगे। 5 HP की मोटर पावर फैक्टर जिसका इतना है उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब 3 फेज़ के लिए निकाल लेते हैं। 3 फेज़ के लिए कितना करंट निकल रहा था। 3 फेज़ के लिए हमारा करंट निकल रहा था 9.18, ठीक है। 1 स्क्वायर mm लगभग कितना ले रही है, 6। अब करंट कितना निकला था स्क्वायर mm, लगभग 9.18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9.81 डिवाइडेड बाय 6। अब कुछ 2 से 3% लॉस भी हो जाता है, तो उसी हिसाब से आप थोड़ा कम करके इसे डिवाइड करें। लगभग 5 या 4 ले लीजिए, 5 ले लिया मैंने यहाँ पे। अब जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये वैल्यू
आ जाएगी 1.8 के करीबन। अब 1.8 स्क्वायर mm की केबल है, ये तो आती नहीं है, तो 2 स्क्वायर mm की केबल आती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि करंट, मोटर का करंट कैलकुलेट कीजिए और उससे आप केवीआर भी निकाल सकते हैं, साथ ही साथ केबल का साइज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।